कल अनकही में धुरंधर फिल्म के किरदार उज़ैर बलूच की बात हुई थी। आज होगी एक ऐसे शख्स की बात जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने एक वक्त पर अपना सबसे खूंखार हथियार माना था। ये कहानी है इलियास कश्मीरी की, जिसके किरदार की झलक आपको धुरंधर फिल्म के मेजर इकबाल में दिख सकती है, जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर ने साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म फिक्शन है, लेकिन सच्ची कहानी कई बार फिल्म से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था इलियास कश्मीरी और कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये एसेट बाद में सबसे बड़ा खतरा बन गया। इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सामहानी इलाके में हुआ था। बचपन से ही उसमें लड़ने का जुनून था। 80s में जब वो बड़ा हुआ तब सोवियत अफगानिस्तान युद्ध चल रहा था। उस वक्त आईएसआई हर तरफ से लड़ाकों को जमा कर रही थी। इलियास भी उसी दौर में अफगानिस्तान की लड़ाई में कूद गया। यहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 90s में जब कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़क रही थी, तब आईएसआई ने इलियास कश्मीरी को अपने सबसे अहम ऑपरेशन में लगाया। आईएसआई ने एक खास ग्रुप बनाया, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, यानी कि इसे शॉर्ट में हुजी कहा जाता है। ये ग्रुप सीधे आईएसआई के कंट्रोल में काम करता था। इलियास की खासियत ये थी कि वो प्लानिंग बहुत डिटेल में करता था। 1994 में उसने भारत में घुसपैठ करके कई बड़े ऑपरेशंस किए। एक बार तो उसने आर्मी के एक अफसर का सिर काटकर आईएसआई को भेज दिया था। इसी घटना से उसकी छवि क्रूर और बेखौफ की बन गई। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई दोनों उसे हीरो मानने लगे। उसे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन यहीं से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। 2000s में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका से हाथ मिलाया और वॉर ऑन टेरर में शामिल हुए, तब आईएसआई को भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करना पड़ा। इलियास कश्मीरी इससे नाराज़ हो गया। उसे लगा कि पाकिस्तान ने अपने ही लड़ाकों को धोखा दिया है। धीरे धीरे इलियास ने जैश में अपनी अलग विंग बना ली। इलियास का कनेक्शन अब अल-कायदा से भी जुड़ गया था। वो ओसामा बिन लादेन के क्लोज सर्कल में शामिल हो गया। 2008 में मुंबई अटैक्स की प्लानिंग में भी उसके शामिल होने के संकेत मिले थे। ऐसे ही कुछ सीन्स धुरंधर फिल्म में भी दिखाए गए हैं, जिसमें मेजर इकबाल नाम का किरदार 26/11 हमले की प्लानिंग करता है। 2009 में डेनमार्क में एक कार्टून कंट्रोवर्सी के बाद उसने कई यूरोपियन टारगेट्स पर हमले की धमकी दी। इसके बाद अमेरिका ने इलियास कश्मीरी को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रख दिया। फिर आया साल 2011, वही साल जब ओसामा बिन लादेन मारा गया। सीआईए ने पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में इलियास कश्मीरी की मौत हो गई। जब आप धुरंधर में अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल के रोल में देखते हैं, एक ऐसा शख्स जो पहले सिस्टम का हिस्सा था और फिर उसी के खिलाफ हो गया, तो असली ज़िंदगी में इलियास कश्मीरी की कहानी कुछ वैसी ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फिल्म की कहानी में एंटरटेनमेंट के लिए उसको ड्रामेटाइज किया गया था। डायरेक्टर आदित्य धर ने भी ये साफ किया है कि उनके कैरेक्टर्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन रियल जियोपॉलिटिक्स और प्रॉक्सी वॉर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कहीं ना कहीं इन किरदारों में झलकती हुई साफ नज़र आ जाएगी। सबक यह है कि जो ताकतें आज आप पैदा करते हैं, वो कल आपके ही खिलाफ हो सकती हैं। आईएसआई ने इलियास को हथियार बनाया, लेकिन बाद में वही हथियार उनके लिए मुसीबत बन गया। ये साइकिल आज भी जारी है। इलियास कश्मीरी तो एक ड्रोन हमले में खत्म हो गया, लेकिन बड़ा सवाल आज भी जिसका तस है, क्या पाकिस्तान ने इस कहानी से कोई सबक सीखा? शायद नहीं, क्योंकि आज भी सरहद के पार ऐसी ही कहानियां लिखी जा रही हैं जिसका अंजाम शायद इलियास से भी ज़्यादा खतरनाक होगा।